हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। आज 9th क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका यूज हम लोग त्रिकोणमिति में ही करते हैं कुछ सर्वसमीकाओं को प्रूफ करने में। तो आज छोटे छोटे सर्वसमीका हैं, उनके बारे में पहले समझेंगे कि कौन कौन है और वो कैसे आए हैं और उनका यूज कहाँ होता है। सब इस वीडियो में हम बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताने से पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? समकोण त्रिभुज। इधर बनाता हूँ ताकि क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ABC और B क्या है? समकोण है। क्या है? भी समकोण है। तो ये कौन सा त्रिभुज बनाए हम लोग? समकोण त्रिभुज। हम लोग समकोण त्रिभुज में हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम का नाम नहीं सुने हैं तो चलिए एक बार यहाँ बता रहे हैं, झटपट सुनिए। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण x² बराबर आधार x² प्लस लंब x²। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। हाँ, तो किससे होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कर्ण क्या है। तो कर्ण 90 के सामने क्या है? AC। तो AC क्या है? कर्ण है। तो क्या हो जाएगा? AC x² इक्वल टू आधार स्क्वायर। आप कोई किसी एक को आधार मान लीजिए। हम मान लेते हैं BC को। क्या होगा? BC x² प्लस, अगर ये तो कर्ण फिक्स है, BC को आधार मान लिए हैं तो ध्यान रहे इसको दोबारा लंब नहीं मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AB का x²। इसका क्या नाम देंगे? समीकरण 1। चलिए अब बारी बारी से निकालेंगे। समीकरण 1 में AC x² से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। समीकरण 1 में AC² से दोनों तरफ भाग देना है तो क्या हो जाएगा? AC x² बटा में AC² इक्वल टू BC² बाई AC² प्लस AB² बाई AC²। ध्यान दीजिए क्या किए हैं, इस दोनों तरफ LHS एंड RHS में हम क्या किए हैं? AC² से भाग दे दिए हैं। देखिए इसमें भी AC² से भाग दिए हैं इक्वल टू, तो इक्वल टू है। BC² में भी AC² से भाग दिए हैं, या प्लस है तो प्लस हो गया। AB² में भी AC² से भाग दिए हैं। चलिए ये देखते हैं कि दोनों सेम है, कट जाएगा, इसका मान 1 होगा। क्या होगा? इसका मान 1 होगा। BC² बाई AC² देखेंगे कि क्या होता है। BC² बाई AC²। अच्छा, BC² बाई AC² इस तरह लिख सकते हैं, BC बाई AC का होल स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकते हैं? AB बटा AC का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों में x² था तो इसको दोनों जो हटाकर एक ही बार होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। फिर इसको तोड़ेंगे वही आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बाई AC क्या है? समझिएगा इधर, ये क्या है? BC, ये AC। ये BC देखते हैं तो किस कोण के सामने वाला BC किस कोण के सामने है? कोण A के सामने है। तो कोण A के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कोण A के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। किसी कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ये क्या है? कर्ण है। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखे हैं? BC बाई AC। तो A के सापेक्ष देख रहे हैं तो क्या है? BC। क्या है? BC क्या है? लंब है A के लिए, और AC तो फिक्स है कि कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने वाला है। तो A के लिए BC लंब है और AC कर्ण है।
ये क्या है, लंब BC बाई AC यानी लंब बटा कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन का। क्या हो जाएगा, साइन। ये लंब A के सापेक्ष है तो साइन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे देंगे प्लस फिर AB बाई AC। फिर कोण A के लिए ही देखेंगे कि AB क्या है। तो कोण A के लिए जो BC था वो लंब हो गया, ये कर्ण फिक्स है तो AB बच रहा है। तो AB क्या हो जाएगा, जो बचता है क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो क्या है, AB आधार है। क्या है, AB कोण A के लिए आधार है और AC क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण किसका अनुपात है, तो किसका अनुपात है, कॉस का। किसका अनुपात है, कॉस का। और AB आधार किस कोण के सापेक्ष है, तो कोण A के सापेक्ष है। तो क्या हो जाएगा, कॉस A और होल x स्क्वायर। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन A का होल x स्क्वायर हटाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन x स्क्वायर A प्लस इसको भी हटाएंगे x स्क्वायर, तो कॉस x स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। इसको इस तरह भी प्लॉट कर लिख सकते हैं, साइन x स्क्वायर A प्लस कॉस x स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये रहा हम लोगों का पहली सर्व समीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकाएँ हैं, हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत इसका यूज करते हैं, तो इसे याद कर लेना है। मैंने बताया कि ये सर्व समीका कैसे आई है और इसका यूज क्या है, इसको बाद में बताएंगे। तो चलिए इसमें से और क्या क्या फार्मूला निकल सकते हैं, क्या क्या सर्व समीकाएँ निकल सकती है, बारी बारी से देखेंगे। चलिए, अगर साइन x स्क्वायर A को लेफ्ट साइड में ही छोड़ देते हैं और कॉस स्क्वायर A को राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ये रही हम लोगों की दूसरी सर्व समीका। ये सर्व समीका इसी सर्व समीका से आई है, हम लोग इसी सर्व समीका से वो निकाले हैं। इस बार क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर A को ये इधर ही छोड़ देते हैं LHS की ओर और साइन स्क्वायर A को RHS राइट साइड में लेकर चले जाते हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक दूसरी सर्व समीका बताएंगे, एक बता दिए, इसके बाद दूसरी बताएंगे, फिर तीसरी बनाएंगे, 3 सर्व समीकाएँ होगी। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट सर्व समीका निकालते हैं। तो क्या करेंगे, उस बार हम लोग दोनों तरफ AC से भाग दिए थे, तो अब की बार BC से भाग देंगे। इस बार क्या करेंगे, BC से भाग देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही, इसी समीकरण 1 में ही दोनों तरफ BC x स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, AC x स्क्वायर बाई BC x स्क्वायर इक्वल टू BC x स्क्वायर बाई BC x स्क्वायर प्लस AB x स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। क्या होगा, इसमें दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग दिए तो इसमें भी BC स्क्वायर हो गया, इसमें भी और इसमें भी। तो इसको हम लोग AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर को AC बाई BC का होल x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। चलिए BC स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान होगा 1 प्लस इसको AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर को AB बाई क्या लिख सकते हैं, BC का होल x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC बाई BC देखेंगे, AC बाई BC किसका किसका अनुपात है। तो AC क्या है, देखिए AC क्या है, कर्ण है। BC क्या है, लंब है। AC क्या है, कर्ण है और BC क्या है, लंब है। तो कर्ण बाई लंब, कर्ण बट्टा लंब किसका किसका अनुपात है, बोलिएगा। हाँ, तो किसका अनुपात है, कॉसिक किसका अनुपात है, कॉसिक। और ये जो कर्ण लंब आधार किसके सापेक्ष है, A के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, कॉसिक A x स्क्वायर है तो होल x स्क्वायर देंगे। फिर यहाँ पर 1 प्लस, अब चेक करेंगे AB क्या है और BC क्या है। AB क्या है देख रहे हैं, AB देख रहे हैं कि क्या है, आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण किसका किसका अनुपात होता है, एक बार बताएगा। सॉरी, AC नहीं, BC है। AB क्या है, आधार है और BC क्या है, लंब है।
तो आधार और लंब किसका किसका अनुपात होता है, तो कॉट का होता है। और आधार और लंब किसके सापेक्ष, किस कोण के सापेक्ष है, तो ए के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए, एक स्क्वायर है, ओ सॉरी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर देंगे। चलिए कॉसेक ए का होल एक स्क्वायर का क्या होता है, कॉसेक एक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक स्क्वायर ए। तो ये भी हम लोग का एक सूत्र हुआ, सर्वसमीका बोलिए इसको। यहाँ से इससे हम लोग एक दो और निकाल सकते हैं सर्वसमीकाएँ। देखिए कैसे निकलता है बताते हैं। अगर कॉसेक एक स्क्वायर ए, ये 1 इस साइड राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, कॉट एक स्क्वायर ए बचेगा। ये रही हम लोग की एक सर्वसमीका। ध्यान रहे हम लोग ये भी कर सकते हैं आगे, जैसे उस पिछले सर्वसमीका में मैंने यूज नहीं किया, आप उसमें भी ये नियम लगा सकते थे। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ये एक स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये अगर एक वाला एक स्क्वायर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ क्या बचेगा, कॉट ए। तो ऐसे भी बनते हैं सर्वसमीका, ध्यान देना है। हम कुछ सर्वसमीकाएँ बता दे रहे हैं, आप सब में ऐसे एक यही मेन है हम लोगों का। ये जो शुरू में आ रहे हैं ना सर्वसमीका, यही मेन है। इसी सर्वसमीका से हम लोग और जो शेष सर्वसमीका है निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इस बार हम लोग 1 को इधर लाए थे लेफ्ट साइड में, इस बार कॉट स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो क्या होगा, कॉसेक एक स्क्वायर ए माइनस कॉट एक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या होगा, यही होगा 1। चलिए लिख लीजिए। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट हम सर्वसमीकाएँ लिखवा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्ट सर्वसमीकाएँ सीखें। आप लोग ये मत सीखिए कि ये होता है, ये कैसे होता है, कहाँ से आया है, इसका प्रयोग क्या क्या है, वैसे सीखिए। हम डायरेक्ट सर्वसमीकाएँ लिख देते, आप लोग याद कर देते। तो ये तो याद तो करना है, ठीक है, लेकिन पहले ये समझिए कि ये सर्वसमीकाएँ कैसे आई है। ये पता चल जाता है तो हम लोग को याद करने में भी आसानी होती है। तो वही हम बता रहे हैं बारी बारी से। तो ये सर्वसमीकाएँ कैसे आई है, चलिए नेक्स्ट सर्वसमीका निकालते हैं। देखिए एक बार AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भागा दे दी है, एक बार BC स्क्वायर से भाग दे दी है दोनों तरफ। अब क्या बच रहा है, AB स्क्वायर। इस बार AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, चलिए दोनों तरफ भाग देते हैं। AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को हम लोग AC बाई AB का होल एक स्क्वायर लिख सकते हैं। BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को हम लोग BC बाई AB का होल एक स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला कट कर 1 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे उस आकृति में कि AC और AB है क्या। तो AC क्या है देखते हैं। AC कहाँ है, AC कहाँ है, देखिए AC क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। फिर चेक करेंगे AB क्या है। तो AB देखते हैं क्या है, AB क्या है, आधार है। क्या है, आधार है, आधार है। और कर्ण और आधार किस अनुपात किसका है, कर्ण और आधार का अनुपात किसका है, तो याद होगा आप लोगों को, हम पहले सिद्ध करवाए हैं। तो किसका है, सेक ए का। ए क्यों लिखे हैं, सेक का अनुपात है। कौन कौन अनुपात, कर्ण और आधार सेक का अनुपात है। और आप लोगों को मन में आता होगा कि सर ए क्यों लिखे हैं, हम ए ही क्यों लिखे हैं, बी क्यों नहीं लिखे, सी क्यों नहीं लिखे। तो देखिए हम बता रहे हैं, ये कर्ण और आधार जो है किस कोण के सापेक्ष है, तो ए के सापेक्ष है। इसलिए जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे उसमें ए लगाएंगे। क्या लगेगा, सेक ए। अब एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर देंगे। इसी तरह BC और AB, BC क्या है, BC लंब है और AB आधार है। लंब और आधार आप लोगों को पता होगा, tan स्क्वायर का अनुपात, tan का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, tan का। तो tan का अनुपात होता है। और किसके सापेक्ष लंब आधार है, तो A के सापेक्ष है, तो tan A का
स्क्वायर प्लस 1, इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, सेक एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर ए प्लस 1, यही हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट सर्वसमीका। आप चाहे तो इससे और आगे की जो सर्वसमीकाएँ हैं निकाल सकते थे। क्या कैसे निकालेंगे देखिए, सेक ए, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में लेकर जाते हैं, तो राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan एक्स स्क्वायर ए ई प्लस 1। देखिए इस बार क्या करते हैं, tan एक्स स्क्वायर ए को इस साइड में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस tan एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिर इस बार इसको लाते हैं, 1 को लाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर ए। आशा करते हैं कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में। दिक्कत होगा तो हम लोग का हम आप लोगों का उपाय बताए हैं कि क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। तो देखिए हम लोग तीन सर्वसमीकाएँ सीख गए हैं। कौन कौन सीखे हैं देखिए, शुरू में क्या सीखे हम लोग, साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक ये था, एक तो ये वाला है सेक एक्स स्क्वायर ए, सेक एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर ए, tan एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस 1। एक और था, क्या था, कॉसेक एक्स स्क्वायर ए, कॉसेक एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर ए प्लस 1। ये 3 सर्वसमीकाएँ से हम लोग बाकी जो शेष इससे इक्वेशन समीकरण की सहायता से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ये तीनों सर्वसमीकाएँ बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएँ हैं और ये तीनों सर्वसमीकाएँ की मदद से हम लोग बहुत सारे त्रिकोणमिति के सवाल सोल्व करेंगे। तो हम आप लोगों से सलाह देंगे आप लोगों से कि ये जितने भी हम अभी सर्वसमीकाएँ लिखवाएँ, सिद्ध करवाएँ, आप इसको सिद्ध तो किए हैं, समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन में होता है, आता है कहीं, तो हम लोग सिद्ध करेंगे, इसे प्रूफ करके चेक करेंगे कि क्या होता है, तो देरी होगा। तो हम बोले तो समझ गए हैं, समझना बहुत अच्छा है। ये भी सीखना कि ये सर्वसमीकाएँ कैसे आई है, ये फार्मूला कैसे आया है, सब सीखना बहुत बढ़िया है, लेकिन लास्ट में याद कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी सवालों को बनाया जा सके। तो चलिए उतार लीजिए। चलिए जितने भी हम अभी सर्वसमीकाएँ पढ़ाएँ और प्रूफ करवाएं, हम एक बार उसको और बारी बारी से विस्तार से हम लिखवा दे रहे हैं। तब से आज उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी के बुक है प्रश्नावली 8.4 8.4 उसको कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग कुछ अलग से, पहले तो हम ये जो सर्वसमीकाएँ हैं जितने भी, हम उसको एक जगह अच्छा से विस्तार पूर्वक लिखेंगे, तब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, तब नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए जो अभी हम प्रूफ करवाएं लिख दे रहे हैं। क्या क्या प्रूफ करवाएं, पहली तो था साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए ये सर्वसमीका मेन है, इससे कौन कौन सी सर्वसमीका और निकल सकती है वो हम देखते हैं। पहले इससे क्या क्या निकल सकता है, चलिए देखिए क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर ए को यही छोड़ेंगे, या वाला 1 कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर ए। इस बार साइन ए, ये एक्स स्क्वायर को उस साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए। चलिए इस बार कॉस स्क्वायर ए लेते हैं इस समीकरण में, सर्वसमीकाएँ में, कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर ए। फिर एक्स स्क्वायर उधर इस बार ले जाते हैं राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाकर रूट हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ए। देखिए हम लोगों ने एक ये सर्वसमीका प्रूफ किया था, इससे क्या क्या सर्वसमीकाएँ निकल कर आई, ये आए। चलिए नेक्स्ट सर्वसमीकाएँ हम लोग क्या पढ़े थे, कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
इससे और क्या क्या सर्व समीकरण निकल सकती है, तो देखिएगा क्या निकल सकती है। कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको राइट साइड में लेकर जाते हैं, तो राइट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। फिर देखिए इस बार कॉसेक, इसमें ही देखेंगे, क्या देखेंगे कि कॉसेक एक्स स्क्वायर ए, ये जो +1 राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और ये इधर का लिख देंगे कॉट एक्स स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे, कॉसेक एक्स स्क्वायर ए, ये जो एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या करेंगे रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे रूट, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कॉट ए। तो यही सर्व समीकरण है। एक और नेक्स्ट सर्व समीकरण हम लोग प्रूफ किए थे, क्या था वो 3 नंबर था, सेक एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए था। क्या था 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर हम एक और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे एक बार देखिए लास्ट में बता दे रहे हैं, क्या लिख सकते थे कॉसेक एक्स स्क्वायर ए, ये जो प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सब देख लेना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे सेक एक्स स्क्वायर ए, ये जो एक्स स्क्वायर को पहले क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सेक एक्स स्क्वायर ए, ये +1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -1, क्या बचेगा इधर tan एक्स स्क्वायर ए। क्या करेंगे इधर एक स्क्वायर में है तो इधर एक आकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर ए -1, इधर रूट हो जाएगा तो इधर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। फिर क्या करेंगे इस बार सेक एक्स स्क्वायर ए, ये जो tan स्क्वायर ए प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 1 बचेगा। ये भी सारी सर्व समीकरण ध्यान देना है, इसको आप लोग सब याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये सब। हम लोग देखिएगा अगर क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं तो कितने इनको यूज हुए होंगे, सब बारी बारी से बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, तो बोलेंगे जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है का मान बताना है, मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा ये जो साइन ए का मान दिया है हम लोग क्या लिए हैं 3/5। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हम साइन का तो मान दे दिया है, शेष क्या बच रहा है कॉस बच रहा है, tan बच रहा है, कॉट बच रहा है और कॉस सेक जो बच रहा है उसका बारी बारी से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा इधर साइन ए का मान। एक तो हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 में ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करवाए थे वो कैसे बनते थे, देखते थे कि क्या किसका किसका अनुपात है कर्ण और लंब और कर्ण का, तो जो शेष बचा था आधार निकाल कर तब बारी बारी से निकालते थे। तो वो तो ठीक है, वो भी एक टाइप हुआ। एक और इस टाइप से इस सूत्र की सहायता से हम ये निकाल रहे हैं। देखिएगा क्या साइन क्या दिया है 3/5 दिया है, हमें पूछ क्या रहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि हमें मान लीजिए कॉस निकालना हो, कॉस क्या करेंगे कॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए, क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर ए। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा √1 माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर साइन ए का मान कितना है 3/5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/5, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे। फिर क्या करेंगे 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं कि वीडियो में आ रहा है या नहीं। हाँ तो वीडियो में आ रहा है, अब कटने का तो इधर लिखते हैं, इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा
16/25 क्या हो जाएगा 4/5, यानी cos A का मान कितना हो जाएगा 4/5। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का कॉस का मान पता चल गया। अच्छा, ये हम लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि जो साइन ए जैसे और कॉसेक ए है, इसका गुणनफल क्या होता है 1 होता है। हम पिछले क्लास में इसका भी प्रूफ बताए थे कि कैसे होता है। तो प्लीज़ आप लोग पीछे के क्लास को नहीं पढ़े हैं तो जाइए एक बार पढ़िए पीछे के सभी क्लासों को, तब आकर ये देखिए, ताकि आज की क्लास और अच्छी ढंग से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे साइन ए का तो मान हमें पता है, कॉसेक ए का मान नहीं पता है, तो क्या करेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है कि नहीं होता है, बोलिए है या ना, होता है। क्या करेंगे कॉसेक ए क्या मान हो जाएगा 1/sin ए का मान कितना है 3/5 है, क्या है 3/5 है। इसको भाग में है, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉसेक ए का मान। हमें कॉस ए का मान पता चल गया, कॉसेक ए का मान पता चल गया। देखिए इसी तरह एक और होता है, एक और हम लोग पिछले जितने भी ये सब इस प्रकार के जो फार्मूले थे, इक्वेशन थे, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ जाइए पीछे क्लास को देखिए, तब ये आकर देखिए। तो एक और था कि ऐसे 2-4 लिखवाए थे। एक जैसे लिखवाए थे कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। या कॉस से पता है तो सेक ए निकालना है हम लोग को। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos ए, क्या हो जाएगा 1/cos ए। तो 1/cos ए का मान कितना आया हमें, देखिए cos ए का मान कितना है 4/5, क्या है 4/5। इसको गुना में करेंगे क्या हो जाएगा 5/4। तो देखिए हमें किसका मान पता चल जाए, सेक का, कॉसेक का, साइन का, कॉस का, और 2 बच रहा है। कौन कौन बच रहा है तो हम कहाँ बता दें, देख लेते हैं कहाँ बच रहा है जगह। देखिए पूरा बोर्ड भर चुका है, तो यहाँ पर बता देते हैं इसको मिटाकर क्या क्या बच रहा है हमें, tan और cot। क्या बच रहा है tan और cot। तो पहले tan निकालते हैं। tan a इक्वल टू यहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, देखिए tan a इक्वल टू क्या √sec² a माइनस 1 है। क्या है tan इक्वल टू 1 sec² a माइनस 1। देखिएगा यहाँ tan a किसके बराबर है √sec² a माइनस 1। चलिए बनाते हैं sec² a। सेक का मान कहीं आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ सेक का मान है किसके मान के बराबर 5/4। तो क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। क्या होगा 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 माइनस 1। आगे बढ़ेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 16। आगे बढ़ेंगे क्या होगा 25 से 16 घटाएंगे 9 आएगा, और 16 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। तो हमें tan का भी मान पता चल गया, सेक का, कॉसेक का, साइन का पता ही था, कॉस का भी पता चल गया। एक बच रहा है cot। तो ध्यान दीजिए cot तो आप इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और 2 सूत्र की सहायता से, दोनों सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं, इसका पहले उपयोग कर रहे हैं। तो क्या है cot ए इक्वल टू क्या है cosec² a माइनस 1। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं cot ए का मान क्या हो जाएगा cosec² a। cosec का मान हमें कहीं पता है, देखिए देखिए ये वाला है, क्या है 5/3 आया है। क्या हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 माइनस 1। इसको मिटा देते हैं, इसको फिलहाल काम नहीं है। आप अगर इसको ये उतारे नहीं हैं, समझे नहीं हैं, अगर जैसे समझे नहीं हैं तो हम बोले हैं आप लोगों को हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, ज़रूर समझाएंगे। और समझ गए हैं, आप उतारना चाहते हैं या एक बार और दोहराना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 यहाँ बाटा का जोड़ करेंगे, भाटा का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा
कॉट ए का। हम बोले एक और तरीका से कॉट ए का मान बताएंगे, इस बार इसको मिटा दे रहे हैं, तो चलिए मिटा देते हैं। एक और हम पीछे क्लास में कुछ एक पढ़े थे, tan a इक्वल टू कॉट ए, तो बार बार बोल रहे हैं जाइए पीछे क्लास को देखिए ताकि ये वाला समझ में आए, नहीं तो ऊपर सब समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए क्या होता है, tan a और कॉट ए का गुणनफल 1 होता है। tan a का मान हमें पता है कितना है, 3/4 है, और कॉट ए का नहीं पता, तो हमें क्या निकालना है, कॉट ए का। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan a। क्या करेंगे, 1/tan a का मान कितना है, 3/4 है, 3/4 है, क्या हो जाएगा 4/3। देखिए यहाँ पर भी 4/3, यहाँ पर भी 4/3, कोई मान में परिवर्तन नहीं आया। तो आप जो तरीका से निकालना चाहते हैं वो तरीका निकालिए। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाकर आज क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस वही रहेगा एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें प्रश्नावली हम लोग 8.3 तक पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। कल 8.4 शुरू करेंगे। जाइए घर पर मन लगाकर पढ़िए। वीडियो को समझ में नहीं आया है तो एक बार और देखिएगा। अगर आप लोगों को तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ पर उस पर हमें अपना डाउट भेजिएगा। 7488482273 इस पर भेजिएगा, हम समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।